ओम शांति। जिस व्यक्ति ने गलती की है या कोई भूल की है, तो जिस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति ने गलती की है, ये प्रकार की भूल की है, तो जिसको पता होता है उसकी गलती को, उसकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए। तो जब आप क्षमा करते हैं और उसका फैलावा नहीं करते, वर्णन नहीं करते, उल्लेख नहीं करते, तो जिस व्यक्ति को पता था कि ये व्यक्ति जब मैं गलती कर रहा था, भूल कर रहा था, तो मेरे सामने था, फिर भी ये व्यक्ति ने मुझे क्षमा कर दिया, और तीसरे व्यक्ति को भी बताया नहीं है, उल्लेख नहीं किया है, फैलावा नहीं किया है, तो गलती करने वाले को एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, और दोबारा वो गलती को रिपीट नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसकी गलती को फैलाएंगे, उसकी भूल को सभी व्यक्ति के सामने उल्लेख करेंगे, तो वो गलती के ऊपर गलती करता रहेगा। उसकी भूल, उसकी जो गलती है, उसका कभी भी सुधार नहीं हो सकता। तो आज की कहानी में एक बहुत ही अद्भुत संदेश है जो सुनने जैसा है। तो एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति को अपने बचपन की एक टीचर मिलती है। तो वो व्यक्ति उसके पैर स्पर्श करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, और अपनी टीचर को कहता है कि आप मुझे पहचानते हैं, तो आपकी ही प्रेरणा से मैं आज शिक्षक बन गया हूँ और अच्छी नौकरी मुझे मिली है। तो टीचर मैडम उस व्यक्ति को कहती है कि मुझे तो आपका चेहरा याद नहीं है, मेरी शिक्षा से, मेरी प्रेरणा से आप शिक्षक कैसे बने, क्या है इसका राज। तब व्यक्ति विस्तार से अपनी टीचर को, मैडम को वो कहता है कि जब मैं चौथी कक्षा में था, तो आपको याद होगा कि एक बार मेरा जो सहपाठी था, उसकी एक अमूल्य घड़ी थी, वो घड़ी चुराई गई, किसी ने चोरी कर ली थी, तो मेरे सहपाठी ने आपको शिकायत की थी। तो आपने फिर जो क्लासरूम का दरवाज़ा था वो बंद कर दिया था, और सभी जो स्टूडेंट थे उसको लाइन में खड़ा कर दिया था, और एक के बाद एक स्टूडेंट का अपने जेब को टंटोला था और चेकिंग किया था। तब मेरे जेब से आपको ये घड़ी मिली थी। तो आपको पता था, फिर भी उस समय आपने सभी जो स्टूडेंट थे उसकी आंख बंद करने के लिए कहा था, और फिर आपने सभी जेबों को टटोला था, जांच किया था। तो जिससे क्या हुआ कि आपको तो पता पड़ गया कि मैंने ये चोरी की है, लेकिन सभी जो मेरे सहपाठी थे, जो भी बाकी के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनकी आंख आपने बंद करवा दी थी, जिससे किसी को भी मालूम नहीं था कि मैंने ये चोरी की थी। तो जिससे मुझे आज तक किसी ने चोर के रूप में देखा नहीं है। इससे आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी कितनी बदनामी होती। तो उससे मैंने सीख ली, और जिससे मैंने कभी भी चोरी न करने का संकल्प किया, और आज मैं इसकी प्रेरणा से, आपकी शिक्षा से ही मैं शिक्षक बन गया हूँ, अच्छी नौकरी मुझे मिली है। तब वो मैडम कहती है कि मुझे भी पता नहीं था कि आपने चोरी की है। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, आपने ही मेरी जेब को टंटोला था, जांच किया था, तो मेरे जेब से ही एक घड़ी मिली थी। तब उनकी जो व्यक्ति की जो टीचर थी बचपन की, तो वो टीचर कहती है कि जब मैं जांच कर रही थी, सबके जेब को देख रही थी, तो मैंने बच्चों को, सब स्टूडेंट को तो आंख बंद करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि तूने चोरी की थी, क्योंकि मैंने आंख बंद कर ली थी। तो मैं भी ये जानना नहीं चाहती थी कि मेरे विद्यार्थी ऐसे हो सकते थे, किसने चोरी की ये मैं भी जानना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भी आंख बंद कर दी थी। तो आपने अभी बताया, फिर मुझे पता पड़ा कि तूने चोरी की है।
तो ये छोटी सी जो कहानी है, दृष्टांत, इससे हमको ये बोध मिलता है, सीखने को मिलता है कि किसी की जो गलती है, भूल है, उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, चलो क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप उसकी गलती का वर्णन करेंगे तो कभी भी उसका वो सुधार नहीं होगा और गलती के ऊपर वो गलती करता रहेगा। आप विचार करें कि परमपिता परमात्मा ने हमको इस सृष्टि के ऊपर भेजा और जब हम इस सृष्टि के ऊपर आने वाले थे तो भगवान के साथ हमने कितने वायदे किए थे, प्रतिज्ञा की थी कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेंगे तो भलाई का काम करेंगे, कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे, सबको सहयोग देंगे, मदद करेंगे, सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। तो जब बाहर आते तो ये सब जो प्रतिज्ञा थी, वायदे थे, भूल जाते हैं और गलतियों के ऊपर गलतियां करते रहते हैं। परंतु भगवान भी बच्चों की, हम सभी आत्माओं की गलतियों को नज़रअंदाज करते देखते भी नहीं है और उसको सुधार करने के लिए जब भी हम पुकारते हैं तो परमपिता परमात्मा दौड़ा आता है हमको मदद करने के लिए। चाहे कैसे भी अजामिल जैसे पापी हो तो उसका भी भगवान उद्धार करता है। तो हमें भी कभी भी किसी की भूल को, गलतियों को उल्लेख नहीं करना चाहिए, वर्णन नहीं करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, उसकी गलतियों का परचिंतन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।